जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। नारायण 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 नारायण। 28 जनवरी 2022 वार शुक्रवार को पष्टतिला एकादशी रात्रि 2:16 से रात्रि 28 को ही रात्रि 11:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन भक्तजन 28 को ही उपवास रख सकते हैं और यह सब पापों से मुक्ति देने वाली और बहुत ही फलदायिनी एकादशी है। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। सभी पाप होते हैं जो हमारे दूर हटते हैं। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। पष्टतिला एकादशी व्रत कथा। एक दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी ने नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उसके 108 पिंड बनवाएं। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ वामूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावे। बुरा मिला हुआ नवेद चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य की लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानाह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करें। जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होग, होम, तर्पण, भोजन और दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम पष्टतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, पष्टतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रश्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई
पूजा में लगी रहती थी। द्विजोतम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर उसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु घर में अन्न और धन नहीं था। हे विचर्पे, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, जब घर से निकलकर मेरे पास आई तो बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान, क्या मैंने बड़ी कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया हुआ, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि तुम जैसे आई है उसी तरह अपने घर चले जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब पष्टतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले पष्टतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उसने से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाली पष्टतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी के यह सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। और जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। और इस दिन फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सगार शास्त्रकारों ने बताया है। जय श्री हरि विष्णु, 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 जय श्री हरि विष्णु।